जय श्री श्याम। दर्शकों, आज का जो विषय है वो है कि बाबा खाटू श्याम के दरबार में इतनी जल्दी मनोकामना कैसे पूरी होती है, इसका क्या रहस्य है। और आज कलयुग में हर एक व्यक्ति, आज से 10 साल 5 साल पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन हर एक व्यक्ति के अब जो वहां पे खाटू श्याम बाबा का नाम आ गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है? जैसा आप जानते हो कि पांडव अज्ञातवास में थे और अज्ञातवास में ही भीम की शादी एक राक्षसी से हो गई थी। और राक्षसी से होने के बाद में उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जो घटोत्कच था। ठीक है। अब घटोत्कच होने के बाद में फिर क्या हुआ कि घटोत्कच की शादी हुई मौरवी से, और मौरवी से जो पुत्र पैदा हुआ तो वो थे वरवरिक, जो आगे चल के बाबा खाटू श्याम बने। तो बड़ी छोटी सी लॉजिक वाली कहानी है कि जो पांडव थे वो क्षेत्रीय थे। ठीक है। पांडव क्षेत्रीय थे और उनका भीम का विवाह कैसे हुआ? राक्षसी से। अब देखिएगा कि एक तो क्षेत्रीय गुण, दूसरा राक्षस का गुण, दोनों मिला। अब दोनों मिलने के बाद में फिर वरवरिक का जन्म हुआ। तो वरवरिक की जो दादी थी, यानी कि हिडम्बा, उनके माध्यम से और अपनी मां के माध्यम से उनने शक्ति की, यानी मां दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूप की आराधना की। ठीक है। जोड़ते चलिएगा। और भगवान शिव की आराधना करी। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके संग में दैत्य, क्षेत्रीय, शक्ति और शिव और मार्गदर्शन करने वाले स्वयं नारायण, यानी कि वरवरिक के संग में सबसे पहली चीज क्या है कि वो जातिवाद, क्षेत्रीय हो गए नंबर 1। नंबर 2, उनके अंदर गुण राक्षस वाले भी थे। नंबर 3, उनने शक्ति की उपासना करी। नंबर 4, शिव की भी उपासना करी। नंबर 5, उनके मार्गदर्शक, भाई पांडवों के मार्गदर्शक, क्योंकि वो पांडव हो गए, पांडवों के मार्गदर्शक स्वयं नारायण। ये जो 5 गुण मिले, उसके संग संग क्या है, शीश का दान उनने दिया। किसको दान दिया? जो जगत के पालनहार हैं, सबसे बड़ा दान करा। और नंबर 7, दान से खुश होके भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिए। ये 7 एनर्जी उनके संग जुड़ गई। अब क्या है, क्या चल रहा है इस समय? कलयुग। कलयुग में अगर जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित है, सपोज दैट नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेर रखा है उसको, और वो खाटू श्याम बाबा के दरबार जाता है, तो खाटू श्याम बाबा की जो पहचान है, खाटू श्याम बाबा से पहले वरवरिक से है, और उनके जो सेवक हैं, खाटू श्याम बाबा के जो सेवक हैं आज की डेट में, वो भी दैत्य हैं। दैत्य भी उनके सेवक हैं, देव भी उनके सेवक हैं, मानव भी उनके सेवक हैं। तो दैत्य की नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी, समझिएगा मेरी बात को। जब वो परेशान कर रही थी तो आप उन्हीं के ही सेठों के सेठ खाटू श्याम बाबा के पास पहुंच गए, आप खाटू नरेश के पास पहुंच गए आप। तो वो क्या है, नकारात्मक ऊर्जा स्वयं हट जाती है। व्यक्ति का जो है कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं, जो नकारात्मक प्रभाव दे रहे होते हैं, या उसके संग नेगेटिव एनर्जी, वो स्वयं अलग हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से, मां भगवती के, भगवान शिव के आशीर्वाद से, क्योंकि आप जानते हो जैसे भगवान शिव का मंत्र है नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। तो नमः शिवाय मंत्र जो उनका मंत्र है, या भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, तो उनसे क्या है कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, जल, अग्नि, वायु, गगन
भू, ये 5 जो एलिमेंट हैं भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र में आते हैं, तो वो एलिमेंट मजबूत हो जाते हैं, उन एलिमेंट की ऊर्जा बढ़ जाती है। नवदुर्गा माता की आराधना करने से 9 ग्रह और शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो वो जो एनर्जी है खाटू श्याम बाबा के संग में, माँ भगवती और भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है और नारायण जो है जो बैलेंस करने वाले हैं, वो एनर्जी जब जुड़ी हुई उनके संग और उस एनर्जी से जब जुड़ के उन एनर्जियों का जब आप पे प्रभाव पड़ता है बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद के रूप में, तो आपकी कुंडली के अंदर जो पंच तत्व है, आपकी कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं, वो सही हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। ठीक है। और आपके अंदर का जो धन का तत्व है, आपके अंदर का जो शुद्ध आत्मा का तत्व है, आपके तन का, आपके मन का जो सुख समृद्धि आनंद का तत्व है, वो जागृत होने लगते हैं, वो एनर्जी जागृत होने लगती है। तो यकीन मानिएगा कि जब आपके अंदर की एनर्जी जागने लगती है और नकारात्मक चीजें दूर होने लगती हैं, तो आपके काम में वृद्धि होती है, आपको अपने काम में करने में आनंद आता है, काम वही रहता है जो आपने पहले किया है, वो आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हो। और उसके बाद में लास्ट में एक ही बात है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि जो हार गया और बाबा ने अगर उंगली पकड़ ली तो कोई भी मुश्किल, चाहे वो नवग्रह पीड़ा हो, चाहे वो शरीर के 5 एलिमेंट्स यानी शारीरिक पीड़ा हो, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, ये सब समाप्त हो जाती है। यानी कि नवग्रहों से दिक्कत आती है कुंडली के अंदर, कोई ग्रह की महादशा गलत चल रही है, 5 एलिमेंट से दिक्कत आती है, 5 एलिमेंट शरीर के जब गड़बड़ाती हैं तो बीमारियां घुसती हैं। और उसके बाद में क्या, नकारात्मक ऊर्जा से दिक्कत आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, जिंदगी में बैलेंस नहीं होता है, तो खुद खाटू श्याम बाबा जो है नारायण तत्व के रूप में विराजमान है, तो जो बैलेंस है वो आपका बैलेंस मेंटेन हो जाता है। बस यहीं से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यही एक चक्रव्यूह है सकारात्मक रूप से, जहां से मनोकामना लोगों की पूरी होती है। ये मेरा एक खुद का अनुभव है, जो मैंने खुद अनुभव किया, जो मैंने आपसे शेयर किया, साझा किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री खाटू श्याम बाबा की।